हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल एडॉप्शन। और आज हम सीखने वाले हैंडस्टैंड कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हैंडस्टैंड एक जिम्नास्टिक स्किल होता है। इसे करने के लिए आपको इन्वर्टेड एंड वर्टिकली अलाइनमेंट बनानी होती है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके एल्बो फुली एक्सटेंड रहे, फीट टुगेदर रहे, ग्लूज टाइट रहे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप स्टार्ट वॉल से करें, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। तो वॉल पे जो कुछ ड्रिल्स हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, आप माउंटेन पोजीशन ले। माउंटेन पोजीशन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आर्म्स प्लेस, जो पाम प्लेस है, ये वाइड नहीं करना। ये आपको शोल्डर और पाम एक अलाइनमेंट में करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि फीट बिल्कुल ही जॉइंट नहीं करना है, हल्के से गैप रखना है इसमें। और शोल्डर एलिवेशन पोजीशन में रखना है, डिप्रेशन में नहीं रखना। जो आपके शोल्डर कान से लगे रहें। उसके बाद आप अपने फीट को धीरे से वॉल पे रखें और लिफ्ट करें। बॉडी को लिफ्ट हो रहा है, फिर दूसरा पैर लिफ्ट करें और जॉइंट करें। अब जाके जॉइंट करें वॉल पे। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो प्रॉपर आप इस पोजीशन में कम से कम 3 सेट्स करें और 30 सेकेंड्स के होल्ड्स करें। अगर आप इस तरीके से होल्ड करते हैं तो आपका एंटीरियर डेल्ट, आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन मूवमेंट और आपका फोर आर्म, आपका बाइसेप्स, आपका ट्राइसेप्स, हर चीज़ें अच्छे से इसमें टारगेट हो रही है। और साथ ही आपका पेक्टोरलिस मेजर, चेस्ट, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो सेकंड स्टेप आपका ये रहने वाला है, आपने फर्स्ट पोजीशन ये रखी और आपने हैंडस्टैंड को लिफ्ट करा। लिफ्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर आर्च नहीं रहनी चाहिए। आप पीपीटी करें, पेल्विक की मूवमेंट देके और टाइट रखें। देन आप शोल्डर एलिवेट करने के बाद शिफ्टिंग करें सिर्फ। और शिफ्टिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वेस्ट रोटेट होनी चाहिए जिस तरह आप वेट शिफ्ट कर रहे हैं। ये कम से कम आप 10 के 3 सेट्स करें। इससे क्या है, जनरली आपका इंटीरियर डेल्ट बहुत अच्छे से ट्रेंड होएगा और आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ डेवलप होएगी, जिससे आप पीछे वर्क हैंडस्टैंड में पीछे जा सकते हो वॉल के क्लोज। तो थर्ड आपकी ये रहने वाली है कि आप वेट शिफ्ट करना सीख गए हैंडस्टैंड का। अब आप वेट शिफ्टिंग के साथ साथ हैंडस्टैंड को वॉल के क्लोज कैसे ले जाए वॉक करके। तो इसके लिए आपको ये समझना है इसे कैसे करना है। आप शिफ्टिंग सीख गए, आपने वेट को लिफ्ट कर लिया, आप शिफ्ट सीख चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, शिफ्ट करते हुए सेम फीट के साथ पैर पीछे करना है, आर्म्स पीछे करना है, पैर पीछे, आर्म्स पीछे, पैर पीछे, आर्म्स पीछे। तो आप पहला गोल तो ये रखें कि आप कोई बैंड या टॉवल या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट आप यहाँ लगा लें। इस गोल को अचीव अगर कर पा रहे हैं आप, तो धीरे धीरे इसी गोल को पीछे करते जाएं, जिससे कि आप अपने हैंडस्टैंड को वॉल के पास ले जाएंगे। और इसके बाद आपको फुल अचीव करना है तो आप प्रॉपर लिफ्ट करने के बाद पोजीशन ले लें। वॉक करते हुए पीछे जाना है, बिल्कुल पीछे जाना है, नोज टच करनी है, फीट जॉइंट करना है, ग्लूट स्क्वीज करने हैं और शोल्डर एलिवेटेड पोजीशन में रिस्ट कपिंग शेप में रखना है। और रिस्ट की फ्लेक्शन मूवमेंट, एल्बो एक्सटेंड रहने चाहिए, शोल्डर एलिवेट रहने चाहिए, ग्लूट स्क्वीज, टोज पॉइंट एंड होल्ड करना है। आप सेम होल्ड होने के बाद वॉक से ही उतरना है। आपको हाथों से वॉक करें और फीट से धीरे धीरे वॉक करके उतरें। तो आप एंट्री और एग्जिट दोनों का बहुत ध्यान रखें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वॉक करके क्लोज चले जाते हैं, वहां से उनको उतरने नहीं आता, जिससे कि वो गिर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत अभी कैपेबल नहीं है कि आप स्टैंडिंग डायरेक्ट ऐसे हैंडस्टैंड कर देंगे। आप इधर गिर जाओगे, उधर गिर जाओगे, आप इंजर्ड हो सकते हो। तो आप अपने सेफ जोन में चलें। पुश किक, पुश किक, ये तीनों चीज कोऑर्डिनेट करनी है आपको। पुश किक, पुश किक, वॉल पे गया पैर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा। फिर जाके आप अपने एलिवेशन के साथ ग्लूट्स को टाइट करके पैर को जॉइंट करें। और एग्जिट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको फाइनली स्टैंडिंग से करना है। आप खड़े हो जाएं। अब इसको आप काउंटिंग में करें। बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन आप ऐसे खड़े हो गए, सेकंड आप फॉल मूवमेंट ले लें। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट वर्टिकली होनी चाहिए, डायगोनल वर्टिकली होनी चाहिए। और इसमें ना तो आपको आर्च रखना है ना हुक करना है। आप एक अलाइनमेंट में रहे, सीधे अलाइनमेंट में। देन आप शिफ्ट करते हुए आप। अब मैं आपको ड्रिल बताने वाला हूँ। ये स्पेसिफिक ड्रिल बहुत ही जल्द आपके हैंडस्टैंड के अलाइनमेंट इंप्रूव करेगी, आपकी टेक्निक इंप्रूव करेगी और आपके बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस ड्रिल्स को आप ज़रूर करें। इसमें इन्वॉल्व होंगी आपकी सारी मसल्स, लाइक आपके अपर लिम्ब की, मतलब अपर सेक्शन, मिड सेक्शन
और लोअर सेक्शन, ये तीनों इन्वॉल्व होएगा। और ये ड्रिल्स स्पेसिफिक जिम्नास्टिक में भी यूज़ होती हैं और मोस्टली जो प्रोफेशनल हैंडस्टैंड बैलेंसर है वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ ड्रिल्स रहने वाली है, जैसे कि आप ओवरहेड हैंडस्टैंड कर सकते हो, ओवरहेड स्टैंडिंग कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, और इसके साथ साथ वॉल के साथ आप नीलिंग पोजीशन में हैंडस्टैंड की अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो, और पाइक हैंडस्टैंड कर सकते हो, सिंगल लेग हैंडस्टैंड कर सकते हो, टक हैंडस्टैंड। तो गाइस, ये सारी ड्रिल्स अगर आप अपने डेली बेस रूटीन में फॉलो करते हैं तो आपका हैंडस्टैंड की अलाइनमेंट और हैंडस्टैंड अचीव करने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, हेल्थी रहें, फिट रहें, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।